हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम नरेटर दीवा राजपूत। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टोरू दत्त की एक बहुत ही फेमस पोइम जिसका नाम है द लोटस। तो पोइम की शुरुआत करने से पहले मैं इस पोइम के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। तो ये जो पोइम है ये एक पेट्रिकन सोनेट है। अब पेट्रिकन सोनेट क्या होती है भाई? तो पेट्रिकन सोनेट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है ऑक्टेव, जो कि 8 लाइनों का होता है। मतलब पोइम की जो शुरुआती 8 लाइनें होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है सेस्टेट, और सेस्टेट होता है 6 लाइन्स का। तो मतलब पोइम की 8 लाइनों के बाद की जो लाइन्स होती हैं, 6 लाइनें, उसको सेस्टेट बोलते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस जर्नी को। तो पोइम की शुरुआत होती है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। तो यहाँ पर फ्लोरा कौन है? फ्लोरा है गॉडेस ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों की देवी। तो जब लव जो है फ्लोरा के पास जाता है, फूलों की देवी के पास जाता है, तो वो उनसे डिमांड करता है कि मुझे एक फ्लावर चाहिए, मुझे एक फूल चाहिए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। तो यहाँ पर जो लव है वो फ्लोरा को कहता है कि मुझे एक फूल चाहिए, और वो जो फूल है वो सभी फूलों की क्वीन होना चाहिए, सभी फूलों की रानी होना चाहिए। और अनडिस्प्यूटेड का मतलब है कि सभी फूल जो है उसे अपनी रानी माने। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं मानेंगे रानी इस फूल को, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी फूल जो है उसे रानी भी समझे, और वो सभी फूलों से ज़्यादा खूबसूरत हो, और उनसे ज़्यादा जो है वो प्रीशियस हो। तो मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लव बोलता है। किससे? फ्लोरा से, गॉडेस ऑफ फ्लावर से। फिर आगे के लाइन्स में पोएट बोलते हैं, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवल्स फॉर दैट हाई होनर। अभी यहाँ पर 2 फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, 2 फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहला तो है लिली, दूसरा है रोज। तो ये दोनों ही क्लेम करते हैं कि इन्हें ये हाई होनर मिल जाए। मतलब लिली चाहता है कि उसे क्वीन ऑफ फ्लावर बना दिया जाए, उसे फूलों की रानी बना दिया जाए, और रोज चाहता है कि उसे क्वीन ऑफ फ्लावर बना दिया जाए, उसे फूलों की रानी बना दिया जाए। फिर आगे की लाइन में पोएट बोलते हैं, बार्ड्स ऑफ पावर हैड sung their claims, the rose can never tower like the pale lily। यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि बहुत सारे जो कवि हैं, बहुत सारे जो पोइट हैं, इन दोनों फूलों के बारे में लिखते हैं। कुछ कवि बोलते हैं कि जो रोज़ है वो बेस्ट है, कुछ कवि बोलते हैं कि जो लिली है वो बेस्ट है, और कई कवि जो है ये क्लेम करते हैं, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मैन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुछ कवि कहते हैं कि जो रोज़ है वो लिली की तरह खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि लिली जो है एक टावर की तरह रहता है, वैसे जो रोज़ है एक टावर की तरह खड़ा नहीं हो सकता। बट इज द लिली लवलियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लिली खूबसूरत है? क्या लिली जो है रोज से ज़्यादा ब्यूटीफुल है? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक दिस अ स्ट्रिफ इन साइक बावर। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि इसी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है कि क्या रोज़ को बनाया जाए, क्या लिली को बनाया जाए। इसी सारी चीज़ों के चक्कर में जो जितने भी कवि हैं वो लगे पड़े हैं। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो यहाँ पर जो लव है, जो लव जो है फ्लोरा से डिमांड कर रहे थे एक फ्लावर की, वो लव जो है फ्लोरा से बोलते हैं कि मुझे तो एक फ्लावर चाहिए जो डिलीशियस हो रोज़ की तरह। मतलब मुझे एक फ्लावर चाहिए जो रोज़ की तरह डिलीशियस हो, और लिली की तरह उसके अंदर एक प्राइड हो, मतलब वो अपने लिए खड़ा हो सके। ऐसा फ्लावर जो है मुझे चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर? अब यहाँ पर जो फ्लोरा है वो लव से क्वेश्चन करती है कि ठीक है, आपको फ्लावर चाहिए लिली की तरह, जो है उसके अंदर प्राइड होना चाहिए, रोज की तरह वो डिलीशियस होना चाहिए, लेकिन कौन से कलर का फ्लावर चाहिए आपको? हम कौन से कलर का फ्लावर आपको दें? तो यहाँ पर जो लव है वो फ्लोरा को बोलता है, रोज रेड लव फर्स्ट चूज। यहाँ पर जो लव है उसने पहले बोला कि मुझे रोज रेड कलर का फ्लावर चाहिए, मतलब रोज की तरह वो रेड हो, ऐसा फ्लावर मुझे चाहिए। देन प्रेड नो लिली वाइट ऑन बोथ प्रोवाइड। फिर उसके बाद में बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे रोज रेड नहीं चाहिए, मुझे लिली वाइट चाहिए। जैसे लिली जो है वाइट कलर की होती है, मुझे वैसा फ्लावर चाहिए। फिर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा करो, रोज की तरह वो रेड भी होना चाहिए, और लिली की तरह उसके अंदर वाइट कलर भी होना चाहिए। तो मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए जो रोज की तरह रेड भी हो और लिली की तरह वाइट भी हो। तो ये चीज जो लव है वो फ्लोरा से बोलता है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट। तो जो फ्लोरा है, जो क्वीन गॉडेस ऑफ फ्लावर है, वो लव को देती है एक लोटस, एक कमल का फूल, जो कि रोज की तरह रेड कलर में भी है और लिली की तरह वो वाइट भी है। द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोस। और ये जो फ्लावर है जिसका नाम है लोटस, ये एक क्वीन की तरह, एक रानी की तरह जो है ये खिलता है। ब्लोस का मतलब होता है खिलना, तो ये एक रानी की तरह जो है ये खिलता है। तो यहाँ पर पोइट जो है ये बताना चाहती हैं कि जो लोटस है वो क्वीन ऑफ फ्लावर है, मतलब उसके अंदर सारी खूबियाँ हैं। वो लिली की तरह वाइट कलर का है और रोज़ की तरह रेड कलर का है। जैसे रोज़ जो है बहुत ज़्यादा लवली और होता है सभी फ्लावर्स में, वैसे ही जो है कमल भी जो है सभी फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा लवली है। और जैसे कि लिली के अंदर एक प्राइड होता है, एक आत्मसम्मान होता है, वैसे ही कमल के अंदर भी क्या होता है? एक आत्मसम्मान होता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिला कि जो लोटस है दैट इज़ अ क्वीन ऑफ
फ्लावर। यहाँ पर जो आपकी पोइम है वो कंप्लीट होती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा एंड होप सो आपको टोरू दत्त की ये जो पोइम है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और पोइम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और एक और बात, अगर आपको किसी और पोइम का एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरी आवाज़ में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस पोइम का नाम कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।